नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नशे को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर हुआ। सूखे नशे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी और फैसले भी लिए जाएंगे। दरअसल शराबबंदी के बाद बिहार के युवा सूखे नशे की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गांजा, चरस, कोकीन और अफीम शामिल है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में नशे का कारोबार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार मुहिम चला रही है और इस मुहिम का असर ये कि अब इस सूखे नशे को लेकर मद्य निषेध मंत्री ने अब बड़ी बैठक कल बुला ली है। में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी शराब आने की खबर मिलती है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि जो सूखा नशा है वो बड़े पैमाने पर बिहार में पकड़ा जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं से आ रहा है। इसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर पकड़ा जा रहा है, जो बिहार के युवाओं के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ उत्पाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा मौजूद है। सर, न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा है कि भाई बड़े पैमाने पर यहाँ पे सूखा नशा आ रहा है शराबबंदी के होने के बावजूद। ये कितना खतरनाक है बिहार के लिए? खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के लिए शराबबंदी किया और इससे बहुत सफलता मिली है। और खास करके सूखा नशा की जहाँ तक बात है उस पर हम काफ़ी गंभीर हैं। कल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जितने मद्य निषेध उत्पाद के बॉर्डर इलाके में हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट उससे बात करके इस पर और कड़ी निगरानी करेंगे। तो सर, ये जो इतना बड़े पैमाने पर यहाँ पे पकड़ा जा रहा है सूखा नशा, ये तो खतरनाक संकेत है बिहार के लिए सर। जब बिहार में शराबबंदी हम इस पर गंभीर हैं भाई, हम देख रहे हैं इसको। कल इस पर 2 बजे बैठक कर रहे हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ होगा सर? कल रहिएगा ना, देख लीजिएगा क्या होगा। अच्छा सर, ये जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो इस तरह के सूखा नशा को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके विभाग क्या कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है? देखिए, आप एक रोज हमसे पूछे थे जनवरी में नया साल में क्या सब करेंगे, तो आप देख रहे हैं पूरे बॉर्डर इलाका में पूरे बिहार में शराब तस्कर को हालत खराब है। और कल जो हम मीटिंग करेंगे तो खास करके सूखा नशा और जो भी इसमें पदाधिकारी लापरवाही करेंगे उसको देखेंगे, यही करेंगे। तो उत्पाद मद्य निषेध मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि कल सूखे नशे को लेकर वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। और लगातार न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रही है कि भाई बिहार में बड़े पैमाने पर सूखा नशा पकड़ा जा रहा है, जो बिहार के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है और कल उत्पाद मद्य निषेध विभाग इस पर एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और बताया कि कैसे यहां नशे का कारोबार एक तरफ से शराबबंदी लागू कर जहां रोकने का प्रयास है, वहीं सूखा नशा जो है वो एक बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब कल की इस बैठक से ये उम्मीद जाहिर की जाए कि सख्त और कदम उठाए जाएंगे ताकि सूखे नशे के कारोबार पर विराम लग सके। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार सरकार को उत्पाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा इस बात को लेकर बेहद गंभीर है। उनके पास लगातार इस बात की जानकारी पहुंच रही थी। न्यूज 18 में लगातार इस खबर को दिखा रहा था और उन्होंने न्यूज 18 पे खबर भी देखा है। और उसके बाद उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया कि इसकी पूरी जानकारी आप लोग इकट्ठा करें। और कल 2 बजे उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है सूखे नशे को लेकर। उनका ये दावा था कि शराब अब उसका जो सिलसिला था, उसकी मात्रा थी, उसमें काफी कमी आई है। लेकिन अब जिस तरीके से सूखे नशे की खबर बार-बार आ रही है और बड़े पैमाने पर बिहार में पकड़ा जा रहा है, उसे लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार सरकार गंभीर है, उत्पाद मद्य निषेध विभाग भी गंभीर है। और कल अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करके पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आने वाले समय में इस पर कैसे रोक लगे और जो भी लोग इस नेक्सस में, चाहे वो विभाग के अधिकारी हो या फिर पुलिस हो या फिर ऐसे तस्कर हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और इस बैठक को इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्री जी के पास पूरी जानकारी आ सकती है कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है और किधर से इस तरह के खेप आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद इसके शराब के साथ साथ जो अब
आनंद, रत्नेश सदा के जिस बयान को आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, रत्नेश सदा ने एक बात साफ तौर पर कही कि बिना अधिकारियों के सहयोग के किसी भी कारोबार के फलने फूलने की संभावना बहुत कम होती है, और ऐसे में अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है, उसके असर से लापरवाही होती है, तो वो भी अब कार्रवाई के दायरे में होंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा विभा, और मैंने ये सवाल एसएसपी से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि अवैध शराब को लेकर जिन लोग संलिप्त थे, जिन लोगों को उन पर कार्रवाई हो रही है, और अब अगर सूखे के नशे में अगर ऐसे अधिकारी शामिल होंगे, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी अधिकारी, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जाहिर तौर पर उन्होंने जिस अफगोई से स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, तो जाहिर तौर पर मंत्री के पास इस तरह का इनपुट आया हो, और मंत्री ने इसलिए कहा कि कल 2 बजे बैठक होगी, इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और उनके अपना सूचना तंत्र है उसे भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और अब सबकी निगाहें कल की होने वाली बैठक पर भी होंगी कि इस बैठक के बाद कैसे सूखे नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में शराबबंदी होने के बाद अब सूखे नशे की तस्करी भी तेज हो चुकी है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी और नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों का जन आंदोलन कब होगा। क्या जनता को नशे के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत नहीं है? इसे लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार मुहिम भी चला रही है, और पटना में लोगों से इसे लेकर बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। शराबबंदी के बावजूद इसके शराब और नशे का जो सामान है वो आसानी से पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच भी रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही। तो क्या समाज को इसके लिए आगे नहीं बढ़ना होगा? हमारे साथ पटना के कुछ युवा हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, और समाज जब तक नहीं इस पर जागरूक होगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। और पहली बात, समाज से पहले सरकार, क्योंकि क्रॉस तो बॉर्डर ही करता है ना, बॉर्डर यहाँ तो बन नहीं रहा है, और बन भी रहा है तो गांव देहात में बनता है, उसके हिसाब से वहाँ के लोग को थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोग ध्यान देंगे तो सब चीज़ सुधर जाएगा। लोग को बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम तो सरकार का ही है ना। सरकार जैसे हम लोग को पता है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे सरकार को, हर पुलिस ऑफिसर को पता है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। उन लोग चाहेंगे तो एक दिन में बंद कर लेंगे, उन लोग ऐसा जोर नहीं दे रहे हैं, तब तो नहीं बंद हो रहा है। मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो समाज में जागरूकता होना चाहिए कि अगर लोग बेच भी रहा है दारू तो हमको नहीं पीना है, क्योंकि ये हानिकारक होती है। समाज में जब तक ये नहीं होगी कि हम नहीं पिएंगे, तब अब ऐसे समाज तो जान ही रहा है, पुलिस वाले भी जान रहे हैं कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उन लोग के बिना पास के द्वारा नहीं ना बेच जाएगा कोई। यही कहना चाहेंगे कि समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें दारू। ये समाज में हर तरह का लोग है ना, अब कुछ लोग चाहता है हो, कुछ लोग नहीं चाहता है, तो अब सरकार को सबके लिए उसके हिसाब से मिलकर काम करना चाहिए। जिनको चाहिए उनके लिए आप ओपन कर दीजिए, सिस्टम बना दीजिए, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनको तो कभी नहीं चाहिए। मगर आप एक सर्वे करा लीजिए कि किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए। इतना चुनाव, हर साल इतना चुनाव पे खर्च करते हैं, इस पे भी करा लीजिए, आपका भी फायदा, सरकार का भी फायदा हो जाएगा। गरीब मजदूर जो शाम में जाकर थोड़ा सा 150 रुपए का पी लेता है, उसके बाद बाकी लोग तो आप जाइए ना, बढ़िया बढ़िया फ्लैट में मारिए, बढ़िया बढ़िया व्हाइट हाउस में मारिए, उसके बाद देखिए। अब लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि शराबबंदी की वजह से ज्यादा रेवेन्यू इनकम हो रहा है कहीं ना कहीं से, इसके वजह से उसको खत्म करना नहीं चाहती है इनडायरेक्टली। पहले जितना नहीं आ रहा था डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली उनको आ रहा है पीछे के रास्ते से, इसलिए उनको लग रहा है ऐसे ही चलने दीजिए। तो देखिए, ये हमने कोशिश की कि पटना के लोगों की राय आप तक पहुंचाए। लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि प्रशासन अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करती तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। साथ में ये भी कहना नहीं भूलते कि भी आंदोलन करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, बिहार में शराबबंदी पूर्ण तक तभी सफल होगी जब हम और आप और प्रशासन मिलकर एक बड़ी पहल करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पटना के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने बताया कि सूखा नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी वजह से सेहत का भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन नशे पर पूरी तरह से रोक के लिए सरकार और आम लोगों दोनों को ही सामने आना होगा, उसके लिए जागरूक होना होगा। चीज का अति होना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, आप खाना ही बहुत अति खा ली तो उल्टी शुरू हो जाएगा, पेट झरी शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अल्कोहल का सेवन या किसी भी नशा का सेवन सीमा से अधिक किया जाए तो हमेशा नुकसानदायक है। सूखा नशा कितना खतरनाक है? सूखा नशा हमेशा खतरनाक है। उसका असर फेफड़े पर सबसे पहले होता है, उसके बाद दिमाग पर असर होता है, जिससे आदमी का फेफड़ा खराब होता है। फेफड़ा खराब होने से वहाँ से जो शुद्ध होता है हमारा रक्त,
वो रक्त अशुद्ध हो जाता है, दिमाग को शुद्ध करता है, लीवर शुद्ध करता है, किडनी शुद्ध करता है, तो मल्टी सिस्टम फेलियर का संभावना आता है। ये तो हुआ बीमारी। जब तक जनता नहीं सचेत होगी तब तक सरकार किसके पीछे पुलिस लगाएगी? कितनी जगह सरकार पुलिस रोक लगा सकती है? सरकार का रोक या कोई भी कानून तभी पास हो सकता है जब जनता का समर्थन हो। जनता समर्थन नहीं करे शराबबंदी का। और बड़ी खबर एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें AK-47 बरामदगी के मामले में एनआईए की तरफ से रेड डाला गया है। देश भर में 17 ठिकानों पर एक के साथ तो छापेमारी की गई है। बिहार से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें AK-47 मामले में अगस्त में मुजफ्फरपुर से इसकी बरामदगी हुई थी। मुजफ्फरपुर से हथियार मिलने के मामले पर इस वक्त ये कार्रवाई बिहार में भी होती हुई। और दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एनआईए की तरफ से बीच में और इनपुट्स के आधार पर ये मानकर चलें कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, आज जिस तरह से आज बड़े स्तर पर बिहार में एक सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई चल रही है, तो इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से अगस्त महीने में AK-47 हथियार जिस तरह से बिहार में बरामद हुआ था, उससे जुड़े करेक्शन मामले में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर का 2 स्थान है जहां पर एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन को किया जा रहा है। इसके साथ ही वैशाली जिला के 3 लोकेशन है जहां पर अभी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही वैशाली मुख्यालय स्थित हाजीपुर में 2 जगह है जहां एनआईए के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर पूरे इस मामले में देखा जाए तो बागामली में कृष्णापुरी मोहल्ला में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और AK-47 किस तरह से बिहार में कुछ आरोपियों के हाथ में लगा, किस तरह से उसको लाया गया, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाना था, तो इन तमाम मामलों पर उससे जुड़े हुए कनेक्शंस को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से इस मामले में अधिवक्ता संदीप कुमार सिन्हा के भाई की जिस तरह से हत्या हुई थी, तो उस हत्याकांड से जुड़े मामले में भी इस केस को जोड़ करके देखा जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आज जांच एजेंसी को सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूत जो है बकायदा वो हाथ में लगे हैं, जिसको अब विस्तार से खंगालने में लगी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले से जुड़ा हुआ जो तमाम जो इनपुट्स है उसको खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, और इसके बाद जांच की कार्रवाई जो है इसके बाद भी आगे देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से, जहां पर AK-47 के मामले में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजीपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की गई और जानकारी के अनुसार हाजीपुर के STO रोड और बागमली के कृष्णापुरी में एक साथ छापेमारी की गई। दोनों ही जगहों पर घर की तलाशी ली गई है। STO रोड में वकील संदीप कुमार सिन्हा के घर की गहन तलाशी ली गई। हालांकि दोनों ही जगहों पर कुछ भी आपत्तिजनक सामान तो बरामद नहीं हुआ। 8 महीने पहले मुजफ्फरपुर की बात करें, वहां पर AK-47 बरामद हुआ था और इसी मामले में ये माना जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है इस वक्त ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। के मामले में एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है और हाजीपुर में 2 जगहों पे सुबह रेड की है। एक SDO रोड में एक अधिवक्ता संदीप कुमार है, उनके आवास पे रेड की गई है। और दूसरा बागमली मोहल्ले में एक कृष्णापुरी एक मोहल्ला है बागमली, हाजीपुर बागमली में, वहाँ पे सत्यम कुमार नाम के एक युवक हैं जो गिरफ्तार हैं। करीब 8 माह पहले का ये मामला है और इस 8 माह पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में एनआईए की टीम ने रेड की है। दोनों ही जगहों पर एनआईए की टीम ने घर की तलाशी ली और घर की तलाशी लेने के बाद वापस लौट गई है। जो टीम आई थी एनआईए का, ये जो है सो 47 एक बरामद हुआ था, जिसमें बिहार पुलिस के तरफ से मेरे भाई को गलत तरीके से फंसा दिया गया था। उसी में रेड करने आई थी एनआईए और कुछ बरामद नहीं है। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। आपके भाई का नाम? भाई का नाम मेरा सत्यम कुमार है। कब पकड़ा था, कुछ है जानकारी लोग? ये लगभग अभी 8 महीना होने को है। 8 महीना होने जी। वो कहाँ है भाई? अभी जेल में है? अभी बेऊ जेल में है। बेऊ जेल में। ऐसे में देखना होगा कि छापेमारी के बाद एनआईए की जांच में और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो वही मुजफ्फरपुर में भी मुखिया के घर पर एनआईए ने रेड डाली है और बीते कई घंटों से एनआईए की टीम इस वक्त भी जांच कर रही है। हाल ही में मिले AK-47 मामले को लेकर ये रेड इस वक्त चलती हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही
मुखिया के संबंधी की AK-47 मामले में गिरफ्तारी हुई थी और कुर्नी के मनकोली पंचायत के मुखिया मृत्युंजय कुमार के घर पर ये रेड इस वक्त चल रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के मनकौली गांव में हैं और मनकौली के मुखिया भोला राय के आवास पर बीते कई घंटों से NIA की रेड चल रही है। आप देखेंगे इस तरीके से तमाम पुलिस बल जो है वह यहाँ पर मौजूद है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची है और NIA की टीम सुबह 5 बजे से यहाँ पर रेड कर रही है और यही वह आवास है जो यहाँ के मुखिया हैं भोला राय। और NIA की टीम सुबह 5 बजे ही यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद से तमाम कागजातों को खंगाल रही है। हाल ही में एक अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले को लेकर इनकी संलिप्तता, इनके बेटे के नाम जो अनीश है उसकी संलिप्तता आई थी। AK-47 बरामदगी की बात सामने आई थी। इसी गांव से एक कब्रिस्तान से श्मशान के नजदीक वह AK-47 बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर NIA की टीम जो है लगातार जो है जांच की बात कर रही थी और आज अहले सुबह 5 बजे NIA की टीम पहुंची है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे तमाम आसपास के लोग भी जो हैं वह सहमे हुए हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। और हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। टीम जो है तमाम कागजातों को खंगालने की कोशिश कर रही है और लगातार जो है वह कई बिंदुओं पर NIA की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मनकौली के मुखिया भोला राय के आवास पर NIA की कई घंटों से रेड चल रही है। मामले जो हैं वह कई गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक हथियार मामले में यह रेड चल रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि मामला क्या है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है और आगे NIA की क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी के सवाल पर लोकसभा में JDU संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने भी पलटवार किया। कामैत ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान समस्या का समाधान करते हैं, विकास योजनाओं का जायजा लेते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और ऐसे में उनका काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। राजनीति में उसका कुछ है, उन लोगों का कहीं कोई आप दिखाई पड़ रहा है जो बिहार में कोई अस्तित्व है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक साल आप इस तरह की यात्रा करते हैं और यात्रा करके जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के उसका समाधान करते हैं। वो खुद जाके देखते हैं जनता की क्या समस्याएं हैं। तो विरोधी तो इस तरह विरोध करता है, उसका न कोई एम है, न ऑब्जेक्ट है, न कुछ आधार। तो सीएम नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि RJD के लोग इसलिए टिप्पणी करते हैं कि उन्हें किसी तरह से सत्ता में आने की छटपटाहट है। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद होता है, जबकि तेजस्वी की यात्रा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है। मुख्यमंत्री जी की यह यात्रा बिल्कुल काम की यात्रा है, लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और तेजस्वी यादव की यात्रा तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि किसी तरह से जो छटपटाहट है कि सत्ता में आ जाएं, तो उस छटपटाहट के कारण उनकी यात्रा है। और इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर भी इसीलिए करते हैं RJD के लोग कि उनके अंदर किसी तरह से हम सत्ता पर आ जाएं, इस बात की छटपटाहट है, इसलिए टिप्पणी करते हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और 23 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा की शुरुआत होगी। पश्चिम चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश कुमार 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में होंगे। 25 दिसंबर की बात करें तो क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। वहीं 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा आप देखेंगे और 28 दिसंबर की बात करें तो वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजना के फायदे गिनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देंगे, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि का जिक्र करेंगे।
खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां सासाराम के समरनाले के समान फसलों के एमएसपी गारंटी और लंबित कदवन जलाशय परियोजना को चालू करने की मांग को लेकर किसान धरना कर रहे थे। किसान पिछले 37 दिनों से इस धरने पर बैठे हुए थे और बीती रात जिला प्रशासन ने किसानों के पंडाल को ही गिरा दिया। साथ ही धरना दे रहे लोगों को देर रात यहां से खदेड़ दिया गया। सासाराम के अंचलाधिकारी देर रात दल बल के साथ यहां पर पहुंचे और पूरे पंडाल को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। अधिकारी अपने साथ जेसीबी मशीन और देखिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए थे। बता दें कि इस बार पंडाल में सो रहे लोगों को वहां से भागना पड़ा। किसानों के मुताबिक कदवन जलाशय परियोजना पिछले कई सालों से लंबित है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।